कांग्रेट्स ब्रो, ये अपना 4th एपिसोड है मुख्यमंत्री के सफर के रास्ते में। अभी तो आगे और भी आते रहेंगे। चल बता, आज अपन किस मुख्यमंत्री के बारे में बात करने वाले? आज अपन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बात करते हैं ब्रो। ठीक है भाई। वैसे भी राजस्थान का इतिहास रहा है कि वहां पर हर बार अलग पार्टी की सरकार आती है, लेकिन अभी वर्तमान में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या बुरी बात है। सीएम अशोक गहलोत का जन्म 3 मई 1951 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से विज्ञान संकाय और कानून से स्नातक की डिग्री हासिल की। ठीक है। मुख्यमंत्री का पद के साथ साथ वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत ने स्नातक के बाद अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री भी हासिल की। ब्रो, क्या बाकी नेताओं की तरह इनका राजनीतिक सफर भी छात्र राजनीति के साथ शुरू हुआ था? बिल्कुल। अशोक गहलोत ने भी ज्यादातर नेताओं की तरह छात्र जीवन में ही राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उन्होंने पहली बार 1973 में NSUI से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव महज 26 साल की उम्र में सरदार शहर से लड़ा था, लेकिन इस पहले चुनाव में उन्हें विरोधियों से पराजय का सामना करना पड़ा। जन्म से ही अशोक गहलोत के खून में राजनीति रची बसी थी, इसलिए इस हार से निराश ना होते हुए उन्होंने अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने साल 1980 में सीधे लोकसभा चुनाव जीतकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। सीएम अशोक गहलोत ने अपने 50 साल के राजनीतिक सफर में सभी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला है। कितनी बार चुनाव जीतकर सांसद और विधायक बन चुके हैं गहलोत? 1980 में बने पहली बार सांसद। गहलोत 7वीं लोकसभा के लिए पहली बार साल 1980 में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद जोधपुर संसदीय क्षेत्र से ही उन्होंने 8वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा का चुनाव जीता। फिर 1999 में अशोक सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी विधायक के तौर पर चुनकर आए। फिर बने मुख्यमंत्री। गहलोत सबसे पहले 1998 में मुख्यमंत्री चुने गए। इनका कार्यकाल 2003 तक चला। इसके बाद बीजेपी की सरकार राज्य में बनी, लेकिन 2008 के चुनाव में एक बार फिर जब कांग्रेस की वापसी हुई तो एक बार फिर गहलोत को ही राज्य की कमान सौंप दी गई और अब इनका तीसरा कार्यकाल चालू है, शायद तक। हाँ, चालू है। इसके अलावा गहलोत केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। अशोक गहलोत ने 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री उप मंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उप मंत्री भी बने। उन्होंने 7 फरवरी 1984 से 31 अक्टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुनः 12 नवंबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया। 31 दिसंबर 1984 से 26 सितंबर 1985 की अवधि में गहलोत ने केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात उन्हें केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय में 21 जून 1991 से लेकर 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। ब्रो, अशोक गहलोत पिछले 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इतने लंबे समय तक इतनी अच्छी पोजीशन मेंटेन करके रखने के पीछे आखिर राज क्या है? समाज सेवा ब्रो, समाज सेवा। समाज सेवा ने ही अपनी जगह, अपनी पकड़ बनाकर रखी है हमेशा, और गहलोत हमेशा से ही समाज सेवा में समर्पित रहे हैं। जन्म से ही वंचित वर्ग, शोषित वर्ग के साथ साथ गांव, गरीब की सेवा में तत्पर अशोक गहलोत ने बचपन से ही समाज सेवा में हाथ बटाए हैं। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पश्चिम बंगाल के बंगांव और 24 परगना जिलों में शरणार्थी शिविरों में अशोक गहलोत ने जमकर समाज सेवा की। इसके बाद भी समाज सेवा का सिलसिला थमा नहीं। वे संजय गांधी के काफी करीब माने जाते थे। उन्हें राजनीति में लाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशोक गहलोत शरणार्थियों के बीच अच्छी सेवा कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी उनसे काफी प्रभावित थी, इसलिए वे उन्हें राजनीति में लेकर आए। ब्रो, इस बार क्या लगता है, राजस्थान का पुराना रिकॉर्ड टूटेगा? मेरा मतलब है कि गहलोत फिर से सीएम बनेंगे। देख भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के 96% वादे पूरे कर दिए हैं। जन सेवा ही कर्म, जन सेवा ही धर्म के सूत्र वाक्य से गहलोत ने संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन देने का दावा किया है।
उन्होंने सोमवार को कहा कि जनता से जो भी वादे किए उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने साथ साथ ये भी साफ किया कि जन घोषणा पत्र में जो भी वादे किए हैं उसमें से 77% पूर्ण हो चुके हैं और 19% प्रगतिरत है, मतलब इन प्रोग्रेस है। तो कुल मिलाकर 96% वादे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन उसके लिए इन्हें इस बार भी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी की बजाय इन्हें अपने ही पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट से मिलने वाली है, जिन्होंने एमपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो तो अशोक गहलोत ने अपनी राजनीतिक अनुभव और पकड़ के साथ सरकार को जैसे तैसे बचा ली थी। फिर तो मामला दिलचस्प होने वाला है ब्रो। हाँ, कौन सा रिकॉर्ड बनेगा देखना होगा, पुराना जो चला आ रहा है वो या गहलोत की दूसरी पारी का रिकॉर्ड। जो भी रिकॉर्ड बने आपको तो उसकी खबर इंडिया लीडर चैनल पर ही बताई जाएगी। तब तक आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।